जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग भी शॉक्ड हो गए इस इमेज को देखकर, और मैं भी थोड़ा सा तो शॉक्ड हुआ था, पर जो होना है वो तो होता ही है। जी हां, इंडियन आर्मी ने एक ऐसा अनाउंसमेंट रिलीज की जिसे लिटरली देखकर थोड़ा बहुत तो मैं भी असमंजस में पड़ गया था कि आखिर ये करने की जरूरत क्या थी, पर एक्चुअल में जरूरत थी। तो सारी चीजें जानते हैं, आखिर ये अनाउंसमेंट है क्या, आखिर ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल एग्जाम क्या है। एक एक चीज को जरा अच्छे से समझते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन है कहां पे, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट है। जब आप लॉग इन करते हैं तो यहां पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट नोटिस इन अ ऑफिसर सेक्शन। ठीक है, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्लिक करते ही आपके सामने ये सबसे पहली अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। अच्छा, इस अनाउंसमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको डिलीवर करता हूं, तो यहां पर भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिलीवर करूंगा। एक एक चीज आपको बहुत क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि भाई हमारा प्रोसेस किस तरीके का होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के अनाउंसमेंट आता है, रिटर्न एग्जाम करवाया जाता है, फाइनली यहाँ पे एसएसबी होता है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, एंड फाइनली आपकी मेरिट लगती है, जिसके बाद आप अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में पहुंचते हैं फॉर योर ऑफिसर ट्रेनिंग। अब यहां तक तो सबको बात पता है, तो नया क्या है, नया अभी पता चलेगा। साथ ही साथ इस अनाउंसमेंट में यह भी बताया कि भाई किस तरीके की वैकेंसीज आर्मी में, इंडियन आर्मी में ली जा रही है। एक यूपीएससी के थ्रू और दूसरी नॉन यूपीएससी एंट्रीज। नॉन यूपीएससी एंट्री कौन कौन सी होती है वो आपको पता ही है, 4 बार आती हैं। ठीक है, 4 बार के डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से निकाली जाती हैं, और ये आपकी ज्यादातर टेक्निकल एंट्रीज होती है, एनसीसी एंट्रीज होती है, या जुडिशियल एंट्रीज होती हैं। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको सीडीएस और एनडीए और शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल मतलब ओटीए आपको देखने को मिल जाता है विद द यूपीएससी। तो जैसा कि मैंने बताया, सीडीएस, ठीक है, एनडीए एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल एंट्री आपको देखने को मिलती है फॉर द मैन एंड वुमेन। यहां पर ओनली फॉर द मैन एंड यहां पर मैन एंड वुमेन। 12th के लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर। एज क्राइटेरिया आपके सामने है। ओटीए में आपको 1 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंड नॉन यूपीएससी जो एंट्रीज थी उसमें आपको मिलता है कौन सा, टेक्निकल एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल एंट्री, जुडिशियल एंट्री एंड स्पेशल एंट्री, एनसीसी एंट्री। एनसीसी एंट्री का वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आपके पास आ भी चुका है। तो ये वैकेंसीज किस टाइम पर आती हैं, जून अगस्त, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, अप्रैल अक्टूबर, अप्रैल अक्टूबर, जैन जुलाई एंड जैन जुलाई में। अब फाइनली ये तो आपको पता चल गया क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी आपके सामने। यहाँ पर 12th एंड पीसीएम विद 60% एंड जेई में आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपकी रैंक आपकी होनी चाहिए। एज वेल एज ग्रेजुएशन बीटेक एंट्री 60% मार्क्स, यहाँ पर भी सेम बीटेक एंट्री 60% मार्क्स। यहाँ पर एलएलबी होना चाहिए विद 55% मार्क्स एंड पीजी क्लैट होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम बी ग्रेड। अब ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। अब हुआ क्या है, हुआ है ये जो आपके लिए जानना जरूरी है, और खासतौर से उन सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है जिनके पास टेक्निकल एंट्रीज में जाने का मौका है। हुआ उनके लिए है जो कि टेक्निकल में बीटेक कर चुके हैं या बीटेक से रिलेटेड कोई डिग्री है, और वो चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना बाय द टेक्निकल एंट्रीज। अब टेक्निकल एंट्रीज में स्पेशली 2 को टारगेट किया गया है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन की टेक्निकल एंट्रीज को टारगेट किया गया है कि आखिर आने वाले टाइम पीरियड में, है ना, 2026 में। अब 2026 की कुछ एंट्रीज तो आ चुकी हैं जो जनवरी में आनी थी, फेब में आनी थी। इसका मतलब मे बी इस साल के आखिर तक आने वाली कुछ वैकेंसीज में आपको यह देखने को मिलेगा कि आपकी जो ग्रेजुएट कोर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्रीज हैं, इनमें आपको यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। किसके थ्रू, यूपीएससी के थ्रू। और इसी को बोला जा रहा है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल एग्जाम, सीडीएस टीई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रिटर्न एग्जाम कौन, यूपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, पेपर 1, जहां पे आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट देखने को मिलेगा। यहां पर कॉमन चीजें होंगी, इंग्लिश, जीके एंड आपका इंजीनियरिंग मैथ आपको देखने को मिल जाता है। अब इंजीनियरिंग मैथ है तो 100% है, यहां पर जो मैथ आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कौन सा, आपका एडवांस मैथ आपको मिलेगा। मे बी जिसे हम लोग 11th 12th में देखते रहे हैं वो, या उस तरीके का मैथ आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मल अर्थमेटिकल होता है, या जो आप सीडीएस में देखते हो, एफकैट में देखते हो, उस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। काफी हद तक ये 12th लेवल का देखने को मिलेगा। एज वेल एज अगर हम लोग यहां पे बात करें तो 100
क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे एंड 2 घंटे का पेपर होगा एंड साथ ही साथ दूसरा पेपर होगा जैसा सीडीएस में होता है, फिर 2 घंटे के बाद दूसरा पेपर, है ना। सेम वही कंडीशन यहां पर भी है, पेपर 2 यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये 5 स्ट्रीम में यहां पर इसको बताया गया कौन कौन सी, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स एंड 2 घंटे का पेपर होगा। भाई टेक्निकल वालों तैयार हो जाओ, ये एंट्रीज अब उतनी आसान नहीं रही है कि सर मेरे पास बीटेक है, मेरे पास इतना सीजीपी आ चुका है, मैं तो जा रहा हूं एसएसबी के लिए। नहीं, इंडियन आर्मी को चाहिए वेल क्वालिफाइड पर्संस। सब जानते हैं कि भाई साहब बीटेक तो आप रट्टा मार के कर लोगे, पर इस एग्जाम को रट्टा मार के क्लियर नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली इंडियन आर्मी वांट अ बेस्ट पर्संस, तो आप लोगों को भी अपनी तैयारी करनी है। वेल ये नोटिफिकेशन, ये एलिजिबिलिटीज ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर टाइम पर पब्लिश हो जाएंगी। फिलहाल अभी ये केवल अनाउंसमेंट आया है, इसका इंप्लीमेंटेशन आने वाले टाइम पीरियड में होगा जैसा कि यहां पर बताया गया है। वेल यहां पे फोन नंबर्स भी दिए गए डायरेक्टरेट्स के, जो कि आपको यहां पर मिल गए हैं। वेल अब यहां पर यह भी बताया गया है कि आखिर एसएसबी की जो सीट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो एसएसबी की सीट के लिए कितने लोगों को कितनी एलिजिबिलिटी के साथ क्राइटेरिया क्या रखा जाता है वो सब चीजें तो आपको खैर पता है, बट कितनी सीटों पर कितने लोग आते हैं एसएसबी के लिए, तो यहां पर एक अप्रोक्स एवरेज जो रखा गया है वो एक सीट पर 20 लोग इन एनडीए आईएमए, मतलब कि आपका जो सीडीएस एंट्री है और आपकी शॉर्ट सर्विस नॉन टेक्निकल एंट्री ओटी की बात हो रही है, उनमें कितनी, एक सीट पर 20 एंट्रीज होती हैं एसएसबी के लिए। एंड यूपीए नॉन टेक्निकल की बात करेंगे, नॉन यूपीएससी की बात करेंगे तो यहां पर एक सीट पर 100 एंट्रीज को हैंडल किया जाता है। अब ये अप्रोक्सीमेट है, यहां पर जरूरी नहीं है कि इतना होगा ही होगा, नहीं। अब मान लो अगर आप क्राइटेरिया में फिट नहीं हुए हो तो वो 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, मे बी 50 भी हो जाएगा, डिपेंड करेगा। बट यहां पर एक क्राइटेरिया लेकर चलना कि अप्रोक्सीमेट एक एसएसबी पर हम लोग 100 लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, ताकि इजीली हम लोग छांट सके कौन पर्सन कितना ज्यादा बेटर है। अब यहां पे बात क्या कर रहा है भाई, रिटन एग्जाम का क्राइटेरिया कैसे डिवाइड किया गया यूपीएससी में, 50% मार्क्स फॉर द रिटन एंड 50% मार्क्स फॉर एसएसबी। अब अगर सीडीएस टेक्निकल एंट्री आता है तो डेफिनेटली वहां पर भी सेम इसी चीज को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। एंड नॉन टेक्निकल तो यहां पे आपको पता ही है 100% एसएसबी के बेस पर ही आपको सिलेक्शन मिलता है। वेल हमारे एसएसबी के प्रोसेस क्या है वो आपको पता ही है, 2 स्टेजेस में आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट जो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, चाहे वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल एडेप्टेबिलिटी हो, सोशल इफेक्टिवनेस हो या डायनेमिक एबिलिटीज हो, उनको कंसीडर किया जाता है। 2 स्टेजेस में आपका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पीपीटीटी एंड नेक्स्ट जो स्टेज होती है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, स्क्रीन इन होते हो, तब आपकी फाइनली यहां पर स्टेज 2 आती है जहां पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यूज भी कंडक्ट होते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है 3 से 5 दिन का आपको देखने को मिलता है। पूरा प्रोसेस क्या है ये आपके सामने है। वेल एसएसबी तक तो आपको बात समझ में आ गई। यहां पे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी वही है, सर टेक्निकल एंट्री वाले क्या करें। तो भाई टेक्निकल एंट्री वालों से मैं कहना चाहता हूं प्लीज आप अपने आप को अभी से इसी वक्त से तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं ना, सर मैं फिजिकल की तैयारी बाद में कर लूंगा तो चलेगा, सर मैं फिजिकल अगर बाद में तैयार करूं तो चलेगा, सर मैं पुशअप्स नहीं कर पाता, सर एकेडमी में चले जाएंगे तब तो होगा ही होगा। भाई फिजिकल कितना जरूरी है ये सोचो। यहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, कैंडिडेट्स हु फाइनली क्वालिफाई इन ऑल स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं, इंक्लूडिंग द मेडिकल एंड मीट ऑल द लाइट ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी क्राइटेरिया में आप कितना भी फिट हो, मेरिट में आ चुके हो, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। कैसे रिजेक्ट हो सकते हो? In the case of number of the eligibility candidates are more notified according to the vacancy, अगर वैकेंसी से ज्यादा लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं तो कैंडिडेट्स को मेरिट आउट किया जा सकता है के लिए 2, ठीक है। पुशअप्स 40 फीमेल के लिए 15, सिटअप्स 30 फीमेल के लिए 25, स्क्वाट्स 2 सेट्स ऑफ 30 रिपीटेशन, लंग्सेस 2 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशन, ठीक है, ऑन ईच लेग। एंड अगर हम लोग बात करते हैं स्विमिंग तो शुड नो द फंडामेंटल ऑफ स्विमिंग्स। भाई ये चीज क्लियर कर दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर मेजर क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन।
अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि सर पहले मैं रिटन एग्जाम क्लियर करूंगा फिर फिजिकल तैयार करूंगा, ऐसा नहीं होगा भाई। फिजिकल तैयार करो, आपको ये स्टेमिना डेवलप करने में टाइम लगता है। समझ में आई बात? आपको 10 मिनट 30 सेकंड में 2.4 किलोमीटर कवर करना है, टाइम लगेगा। जो लोग नहीं दौड़ रहे हैं, आलस में पड़े हुए हैं, सर मैं तो 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, मैं तो 3 बजे सोया हूं, सर 10 बजे उठा हूं, सर तो मैं कैसे रनिंग पे चला जाऊं? भाई साहब नहीं, समझो, स्पेशली बोल दिया गया है, इस नोटिफिकेशन में ये चीज दी गई है कि ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, आप फिजिकली वीक नहीं पढ़ सकते। वेल, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कीजिए, विदाउट स्पेस सिग्नल लोकेश सिंह सर, आप डायरेक्टली मुझको मैसेज भी कर पाओगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, एसएसबी को लेकर, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड हाँ, आपकी तैयारी में हम लोग डेफिनेटली आपका साथ देते रहेंगे। कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगी, डिफेंस वाला आपके साथ बना रहेगा। आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हमारी टीम आपके साथ है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को सही समय पर तैयार करना है उस मूवमेंट के लिए जहां पे आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।